Hello and welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about sodium and potassium balance. Let's move forward to the guideline 12, which is about consuming safe and clean food. So the first point is ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे फूड को अनसेफ बनाती हैं। तो उसमें नंबर 1 इज माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन। उसका मतलब है कि खाने में बैक्टीरियाज का होना, फंजाई का होना, प्रोटोजोन का होना ड्यू टू अनहाइजेनिक प्रैक्टिस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं फूड में, दैट मेक्स द फूड अनसेफ टू कंज्यूम। सेकेंड जो चीज है जो फूड को अनसेफ बनाती है वो है केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स। So lead, cadmium, mercury and arsenic contamination can occur due to environmental pollution and presence of chemicals and heavy metals in soil and water in endemic areas. दैट मीन्स के एरिया वाइज जो हेवी मेटल्स का कॉन्टेमिनेशन है फूड में वो चेंज होगा बेस्ड अपॉन द लैंड एंड बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आपका जो फूड है उसमें अगर इन चीज़ों की कॉन्टेमिनेशन हो रही है तो वो आपके लिए कंज्यूम करना अनसेफ हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है अडल्ट्रेशन, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन नाउ अ डेज। अडल्ट्रेशन आपकी इंसिडेंटल भी हो सकती है या फिर इंटेंशनली भी की जा सकती है फॉर कमर्शियल बेनिफिट। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक सेफ फूड की सिलेक्शन कैसे करें कि हमारा जो फूड को बाय करने का सोर्स है दैट शुड बी रिलायबल। उस सोर्स को हमें ढूंढना होगा, उन रिलायबल सोर्सेस को हमें प्रोक्योर करना होगा जहां से हम सेफ फूड की डिलीवरी ले सकते हैं। तो बैक्टीरियल या फिर फंगल कॉन्टेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले जब भी हम किसी फूड को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसको ध्यान से देखना है, उसको स्मेल करना है। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि हम जब भी बाजार में कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो वी ऑलवेज चेक कि उनका जो फर्म हो वो और वो कहीं से भी उनमें कोई बैड स्मेल या रॉटन ना हो। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हम इन इन्फेक्शंस को या फिर इन कॉन्टेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए फूड को बाय करते वक्त हम ध्यान में रखते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। सेकेंड चीज है कि आप केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या फिर ऐसी चीजों से बचने के लिए यू कैन गो फॉर ऑर्गेनिक फूड ग्रॉसरी। कि आपकी जितनी भी ग्रॉसरी है अगर आप ऑर्गेनिक बाय कर रहे हो तो चांसेस आर क्वाइट वेरी वेरी लो कि उसमें कोई केमिकल्स हो या फिर उसमें कोई हेवी मेटल्स का कॉन्टेमिनेशन हो। तो ऑर्गेनिक ग्रॉसरी इज वन ऑफ द सोल्यूशन कि हम ऑर्गेनिक बाय करते हैं तो हम वी कैन प्रिवेंट द केमिकल कॉन्टेमिनेशन इनसाइड द फूड। और अडल्ट्रेशन के लिए अगेन ब्रांड टू ब्रांड इट वेरीज कि कौन सा ब्रांड क्या चीजें दे रहा है। जनरली अडल्ट्रेशन लूज प्रोडक्ट्स में की जाती है तो लूज कोशिश करें ना खरीदें। और अडल्ट्रेशन के लिए बहुत सारे वीडियो FSSAI ने डाले हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे कि अडल्ट्रेशन को कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। आप वहां से जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसी चीज में किस चीज की अडल्ट्रेशन है उसको कैसे आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पर्सनल हाइजीन कि फूड को हैंडल करते वक्त मीन्स कुकिंग से पहले, खाने से पहले आपको हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना है कि आप अपने हाथ अच्छे से वॉश करें। सोप एंड वाटर से आपको वॉश करना है। 20 सेकेंड का टाइम आपको मिनिमम लेना है अपने हाथों को रब करने के लिए। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपके हाथों पे जो भी जर्म्स हैं वो आपके फूड में ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू को खाने में कम कैसे किया जाए। सो उसका नंबर 1 तरीका है कि जब भी आप बाहर से कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बाय करते हैं या सीरियल्स को बाय करते हैं, हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश करना है। और जिन चीज़ों को आप पील कर सकते हैं उनका जो आउटर लेयर है उसको पील करके ज़रूर रिमूव करना है ताकि केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को खाने में कम किया जा सके। यूजुअली हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं किचन में, कॉकरोचेज या फिर अदर इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो जब हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो हमें खास ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा पेस्ट कंट्रोल किचन में हो रहा है, जो केमिकल स्प्रे हो रहा है, उस टाइम पे हमारे जो सारे फूड हैं, जो भी ड्राई स्टोरेज है वो प्रॉपर्ली कवर्ड हो, या तो फिर हम अपने किचन को थोड़ा खाली कर लें। आई मीन जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें वो स्प्रे नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, उसकी वजह से भी केमिकल कॉन्टेमिनेशन आपके फूड में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी प्रैक्टिकल जो हमें पता होना चाहिए, हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फूड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में चीज़ों को कैसे सेफली हमें स्टोर करना है।
Number one point is store raw and cooked food items in refrigerator separately in different compartments. Number two is cut the roots of the green leafy vegetables before storing in the refrigerator. Number three is preserve eggs in the refrigerator after washing them thoroughly. Number four is maintain safe refrigerator temperature at less than 5 degrees centigrade. Number five is store cooked food in refrigerator in containers with lids, preferably in small portions. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्रिज में ऐसे ही खाना रख देते हैं, बिना ढके खाना रख देते हैं। तो आपको फ्रिज में जो खाना स्टोर करना है, क्वांटिटीज भी आप उसी ढंग से बनाएं कि ज्यादा स्टोरेज ना हो, कम स्टोरेज हो फ्रिज में, और जितना भी हो वो सब प्रॉपरली कवर्ड हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने रेफ्रिजरेटर को हर 15 दिन में एक बार साफ जरूर करना है। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि कौन कौन अपने फ्रिज को 15 दिन में एक बार साफ करता है। आज की गाइडलाइन का लास्ट टॉपिक है कि कुकवेयर को भी यूज करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कुकवेयर से कॉन्टेमिनेशन ना हो। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि जब भी हम नॉनस्टिक कुकवेयर यूज करते हैं और नॉनस्टिक कुकवेयर को हम बिना फूड के हाई फ्लेम पे गैस पे काफी देर तक अगर उसको हम गर्म करते रहते हैं या एक हाई डिग्री टेम्परेचर पे वो गर्म हो जाता है, तो इट स्टार्ट रिलीजिंग केमिकल फ्यूम्स जो कि आपके खाने को कॉन्टेमिनेट कर सकती हैं। सो इसलिए जब भी आप नॉनस्टिक कुकवेयर यूज करें तो बी केयरफुल। एक तो उसको बिना फूड के गैस पे ना रखें, लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही कुकिंग करें। अगर आप मेटल कोई भी मेटल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के बर्तन यूज हो रहे हैं, ब्रास के बर्तन यूज हो रहे हैं, आयरन के बर्तन यूज हो रहे हैं, तो उन चीज़ों में अगर आप फूड स्टोर करते हैं, स्पेशली जैसे कि ब्रास में आप खट्टी चीज़ें स्टोर कर दें, आयरन में आप खट्टी चीज़ें स्टोर कर दें, सांभर बनाएं आप आयरन की उसमें पैन में और उसी में छोड़ दें, तो उससे भी आपका जो फूड है वो कॉन्टेमिनेट हो सकता है। इस तरह के रिएक्शन से बचने के लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको कौन सी मेटल में क्या आपने कुक किया है। ये सब हम गाइडलाइन नेक्स्ट में, गाइडलाइन 13 में डिस्कस करेंगे कि आपका कुकवेयर कैसा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि जैसे ही हम खाना बना लेते हैं हमें 4 to 6 आवर्स में कंज्यूम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर बच जाता है खाना तो उसको रेफ्रिजरेटर में अंडर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें स्टोर करना है, सो दैट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टार्ट ना हो। और इन केस वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा रह गया है, 4 to 6 आवर्स के बाद उसको रीहीट करके ही यूज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की गाइडलाइंस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रही। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द गाइडलाइन नंबर 13, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।